जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हो, यदि आप अपने यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, यानी कि माइग्रेशन लेने के लिए आप आवेदन कैसे लिखेंगे और आप जो चालान कटाएंगे, वो चालान का फॉर्म को कैसे भरेंगे तथा तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। और यह प्रोसेस सिर्फ टीएमबीयू में ही नहीं, सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही प्रोसेस रहता है। साथियों, आप देख सकते हैं कि यह तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि प्रवर्जन प्रमाण पत्र है। माइग्रेशन को ही हिंदी में प्रवर्जन कहते हैं। तो साथियों, पहले हम एप्लीकेशन लिखने का प्रोसेस जानेंगे, उसके बाद आपको माइग्रेशन लेने के लिए चालान भरने का भी प्रोसेस बताएंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यह मेरा एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप A4 साइज का एक पेपर ले लेंगे, जो कि प्रिंटिंग पेपर है। इस पेपर को आपको 4 भाग में बांटकर एक भाग इधर चौथाई के रूप में छोड़ देना है। और यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय, टीएमबीयू भागलपुर। यहाँ आप जिस भी यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। मैंने तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पर द्वारा लिख के प्राचार्य, फिर अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। मैंने टीएनबी कॉलेज से किया है, तो यहाँ पर मैंने टीएनबी कॉलेज भागलपुर लिखा है। उसके बाद विषय में आप लिखेंगे माइग्रेशन निर्गत कराने के संबंध में। फिर यहाँ से आप इसे पूरा देख करके लिख सकते हैं। यहाँ पर बस आपको ख्याल रखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। और फिर स्नातक सत्र, आपका जो भी सत्र है 21 से 24 या 20 से 23, उस सत्र को लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बीए, बीएससी या बीकॉम लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, का छात्र हूँ। बस आपको यहीं पर ध्यान रखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको सेशन लिखना है। उसके बाद आप पूरा चाहे तो इस एप्लीकेशन को कॉपी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ नीचे में लिखेंगे आपका विश्वासी छात्र, यहाँ फिर आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, सत्र लिखेंगे। आप चाहे तो वर्ग क्रमांक लिख भी सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और सेशन, ये सारी जानकारी आपको पार्ट 3 के मार्कशीट या एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। आप वहां से इन सारी जानकारी को सही सही लिखे। तो साथियों, इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और आपको बता दें कि यदि आप किसी और का वीडियो देखते हैं तो उसका एप्लीकेशन अलग होगा। सभी का एप्लीकेशन लिखने का प्रोसेस अलग अलग होता है। एप्लीकेशन में सभी का लैंग्वेज अलग अलग होता है। कोई हिंदी में लिखते हैं, कोई इंग्लिश में लिखते हैं। हिंदी में भी हो सकती है किसी की भाषा थोड़ी अलग हो, लेकिन एप्लीकेशन का मूल भाव जो है वो है कि मुझे माइग्रेशन प्रमाण पत्र लेना है। तो माइग्रेशन प्रमाण पत्र निर्गत कराने के संबंध में ये एप्लीकेशन को मैंने लिखा है। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको इसके साथ में पार्ट 3 का मार्कशीट और पार्ट 3 का एडमिट कार्ड और उसके साथ में CLC यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये तीनों लगाना आवश्यक है। तो पहले आप एप्लीकेशन लिख लेंगे, उसके बाद पार्ट 3 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और CLC लगाएंगे। यदि आपने CLC नहीं लिया है तो पहले आप अपने कॉलेज से जाकर CLC लें। CLC लेने के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखना है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, एप्लीकेशन लिखकर ये तीनों डॉक्यूमेंट को लगाकर आप अपने कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में पहले आप फॉरवर्डिंग का मोहर लगवाएंगे, क्योंकि आपने जिस भी कॉलेज से पढ़ाई की है उस कॉलेज से आपको पहले फॉरवर्ड कराना है। तो अपने कॉलेज में फॉरवर्डिंग का मोहर लगवाएंगे और जो मोहर लगाएंगे वो फिर सिग्नेचर भी करेंगे। उसके बाद फिर आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में भी यहाँ पर प्रिंसिपल का मोहर और सिग्नेचर है, तो आप प्रिंसिपल से सिग्नेचर जरूर करवाएं। तो इतना काम करने के बाद अब आपको इस एप्लीकेशन को लेकर और ये तीनों डॉक्यूमेंट को लगाकर यूनिवर्सिटी जाना है। अब यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पता करेंगे कि फॉर्म कहाँ पे मिलता है। तो जिस भी काउंटर पे फॉर्म मिलेगा वहां पर आपको ये एप्लीकेशन जमा करना है। जमा करने के बाद एप्लीकेशन के साथ में आपको ये चालान का फॉर्म पिनअप करके दिया जाएगा। अब आपको इस पूरे फॉर्म को भरना है। ये आपका चालान का फॉर्म है। तो साथियों, इस चालान फॉर्म को कैसे भरना है तो आपको बता दें कि इस चालान में 3 भाग हैं, 1, 2 और ये 3। ये आपका ओरिजिनल चालान है, ये उसका डुप्लीकेट है और ये इसका ट्रिप्लीकेट है। तो मैं आपको चालान का एक भाग भरने के लिए बता देता हूँ, उसके बाद आपको सेम तीनों में उसी तरह से भरना है। तो साथियों, इस चालान में आपको यहाँ से ऊपर में कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आप 1 नंबर में अपना नाम लिखेंगे, 2 नंबर में आप एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में आप यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, इन तीनों जानकारी को भर देंगे। उसके बाद 3 नंबर में आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर टीएनबी कॉलेज भागलपुर लिखा है, तो आपका जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि रोल नंबर आपके पार्ट 3 के मार्कशीट या एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सेशन लिखेंगे और फिर इधर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। इतनी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर नीचे आप चालान का शुल्क लिखेंगे, जैसे कि मैंने 200 रुपये लिखे हैं।
जो भी चालान का शुल्क होगा वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर में यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन पे 200 रुपये लिखा गया है। तो आप यहाँ एप्लीकेशन से देख करके यहाँ पर चालान का शुल्क भर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर चालान भरने का डेट लिखेंगे और फिर यही अमाउंट को यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर। जो भी स्टूडेंट चालान भर रहे हैं वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 1 नंबर का चालान भरा जाएगा। इसी सेम प्रोसेस को आपको यहाँ पर 2 नंबर में भी भरना है और यही सेम चीज आपको यहाँ पर 3 नंबर में भी भरना है। तो इस तरह से चालान भर देने के बाद आपको फिर से यह चालान उसी काउंटर पे जमा करना है जहां से आपको यह चालान मिला था। जब आप इसे फिर से जमा करेंगे तो वे इसे चेक करके सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको इस चालान को एप्लीकेशन के साथ यूनिवर्सिटी के बैंक में जमा करना है। साथियों, आपको बता दें कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक बैंक रहता है। चाहे आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में एक बैंक रहता है। तो अब आप इस चालान फॉर्म को एप्लीकेशन के साथ यूनिवर्सिटी में जो बैंक है उस बैंक में जाकर जमा करेंगे और वहां पर ये 200 रुपये शुल्क भी देंगे। ये चालान फॉर्म और 200 रुपये शुल्क बैंक में जमा करने के बाद आपको चालान का ये तीसरा भाग मोहर मार के काट के दे दिया जाएगा और यही आपका चालान कटाने का जो एक प्रूफ है यही आपके पास रहेगा। अब आप 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद इस चालान के रसीद को लेकर के यूनिवर्सिटी जाएंगे माइग्रेशन लेने के लिए। जब आप माइग्रेशन लेने जाए तो आप साथ में एक आईडी प्रूफ आधार कार्ड के तौर पे रख सकते हैं। हो सकता है कि आपसे आईडी प्रूफ के तौर पे मांग लिया जाए। तो यूनिवर्सिटी में जहां पर भी माइग्रेशन दिया जाता है आप वो पता कर लेंगे। वहां पर इस चालान की रसीद को जमा करके आप अपना माइग्रेशन ले सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा माइग्रेशन दिया जाएगा, प्रवर्जन प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। और आप इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एक कलर फोटोकॉपी कराकर रख लेंगे और जब आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपसे वहां पर यह ओरिजिनल माइग्रेशन मांगा जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जब आप ये एप्लीकेशन सिग्नेचर मोहर कराने के बाद चालान फॉर्म भर के बैंक में जमा करने जाएंगे तो उससे पहले आप इस एप्लीकेशन का फोटो खींचकर या इसका एक फोटोकॉपी कराकर अवश्य रख लें। क्योंकि हो सकता है कि यदि आप 1 सप्ताह या 15 दिन में यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन नहीं निकलवा पाते हैं तो आपको आगे इस एप्लीकेशन फॉर्म का जरूरत पड़ सकता है। तो इसीलिए आप इसका फोटोकॉपी कराकर जरूर रख लें। तो साथियों, आई होप आप सभी को इस वीडियो में माइग्रेशन लेने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, यूनिवर्सिटी से कैसे माइग्रेशन लेना है और उसके लिए चालान का फॉर्म कैसे भरना है, इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। और वीडियो के अंत तक आप सभी को यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन निकलवाने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको डिग्री सर्टिफिकेट कैसे निकलवाना है, उसका कैसे एप्लीकेशन लिखना है, इसके बारे में बताएंगे। यूनिवर्सिटी तथा गवर्नमेंट जॉब से जुड़े ऐसे सभी महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जानकारी आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।